योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस चीज़ में तो ठीक है, हर चीज़ में। हाँ हाँ, वैसे विकास तो हाँ। 27 में फिर एक बार योगी को चुनोगे? हाँ, योगी को चुनना चाहेंगे। योगी जी समझिए कि पूरे यूपी के राजा हैं, वो संत महापुरुष हैं, उनके राज में सब लोग खुशी हैं। पहले 1 लेन की रोडें थी, 2 लेन हो गई, 2 लेन वाली 4 लेन हो गई, फर्स्ट क्लास कनेक्टिविटी हो गया, गाड़ियाँ सब ट्रेनें वगैरह जो भी नहीं रुकती थी छोटे स्टेशन पे सारी रुकती हैं। तो ये सारे विकास की गति तो है ना। आप बताइए, मानते हैं? उनकी बहन है, आज भी चाय बेचती हैं, गाय खिलाती हैं, अपने तरीके से ज़िंदगी, साधारण ज़िंदगी जीती हैं। क्या वो चाहते थे उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर देते थे? लेकिन वो सबका विकास चाहते हैं, एक आदमी का विकास नहीं चाहते हैं। योगी को पूरा प्रयागराज में विकास हुआ है, एकदम बेहतरीन, नंबर 1 पे। लॉ एंड ऑर्डर तो एक नंबर है। लॉ एंड ऑर्डर की बदौलत योगी आदित्यनाथ की जो नाम है, मरते दम तक योगी जी को वोट दूंगा। कर रहा है योगी जी, बहुत बढ़िया कर रहा है, 100 में 100 योगी जी को। योगी जी के तो हम सब दिन नंबर दिए हैं जब से आए हैं। हाँ, जब से हम यहाँ योगी जी आए हैं तब से हम योगी जी के साथ ही हैं। योगी जी ही क्यों? भैया योगी जी इसलिए चुनेंगे क्योंकि वही विकास कर रहे हैं, नहीं तो अदर पार्टी को देख लो आप। 17 से जब से आए यूपी जी, योगी जब से आई है, योगी जी वो आई है, उससे पहले का आप देखोगे क्या रिकॉर्ड था। जीडीपी क्या है हमारी अभी पता है कुछ? जीडीपी हाँ कुछ बढ़ रहा है? जीडीपी क्या है हमारी? पहले क्या थी और अब क्या थी? अब तक का क्या इंक्रीज बढ़ा है? पहले भैया थोड़ा समझ के आओ, पढ़ के आओ, जब बात करना न्यूज़ में ऐसे थोड़ी घुस जाओगे। क्या नाम है आपका? नेहा वर्मा। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं मैम? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप कहाँ रहते हो? नोएडा में रहते हैं। तो नोएडा में आप रहते हो, 9 साल से योगी जी हैं, आपको कैसा काम लगा योगी जी को? आपको लगा कि बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, विकास है, महिलाएं सुरक्षित? हाँ, इस चीज़ में तो ठीक है, हर चीज़ में। हाँ हाँ, वैसे विकास तो हाँ। 27 में फिर एक बार योगी को चुनोगे? हाँ, योगी को चुनना चाहेंगे। हाँ, योगी की क्या एक कारण आपको बढ़िया लगे? सुरक्षित फील करती हैं? हाँ, ये चीज़ तो है। और पुलिस मतलब हर चीज़ में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले तो जैसे रात होती थी तो निकलने में भी डर लगता था, अब इतना वो नहीं होता लगता। हाँ हाँ, फ्रीडम है। हाँ, खुले घूम रहे हैं। हाँ। अंशु कुमार पांडे। कहाँ से हैं पांडे जी? हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी से हैं। ये सर ये बताइए कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ? 9 साल हो गए। योगी जी समझिए कि पूरे यूपी के राजा हैं, वो संत महापुरुष हैं, वो जो भी कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, सबका भला हो, छोटा हो बड़ा हो, सब काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। ये होना चाहिए, उनके राज में सब लोग खुशी हैं। आपको क्या क्या काम बढ़िया लगे योगी आदित्यनाथ के? योगी जी का जो भी सामाजिक कार्य है, हमारे प्रदेश के विकास हो गया और सारी चीज़ें जो भी हुई, पढ़ाई हो गया, शिक्षा हो गया, हर चीज़ में वो बेहतर काम कर रहे हैं। सबके बढ़िया काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, लोन वगैरह का प्रोसेस है। आप कुछ भी अपने मेहनत से कीजिए। अगर हम बात करें देवरिया की, जहाँ से आप हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ कितना ज़्यादा विकास हुआ है? क्या देवरिया के शहरी जिलों में ही हुआ है या गाँव की तरफ? जितनी पहले 1 लेन की रोडें थी, 2 लेन हो गई, 2 लेन वाली 4 लेन हो गई, फर्स्ट क्लास कनेक्टिविटी हो गया, गाड़ियाँ सब ट्रेनें वगैरह जो भी नहीं रुकती थी छोटे स्टेशन पे सारी रुकती हैं। तो ये सारे विकास की गति तो है ना। योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव बोलते हैं कि ना संत किसने बना दिया, कहाँ से संत बन गए, भगवा पहनने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता। ये वही कल्याण किया है इस देश का, वही कल्याण करेगा। ये बताइए उनका कौन है? पिताजी के उनके मरे थे, उनको टाइम नहीं मिला उनके जाके थी करने के। देखिए उनका पूरा प्रदेश, पूरा देश परिवार है, वो एक आदमी को परिवार नहीं मानते हैं। आप बताइए, मानते हैं? उनकी बहन है, आज भी चाय बेचती हैं, गाय खिलाती हैं, अपने तरीके से ज़िंदगी, साधारण ज़िंदगी जीती हैं। क्या वो चाहते थे उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर देते थे? लेकिन वो सबका विकास चाहते हैं, एक आदमी का विकास नहीं चाहते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के 9 सालों की बात करें तो आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर कैसा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में? अभी हम नोएडा में खड़े हैं, देवरिया बेहतर हुआ है वो तो। हाँ, उनके समय में जो अच्छा कर रहा है उनके लिए अच्छे रूप में है, जो बुरा कर रहा है उनके लिए बुरे रूप में है। कहते हैं बुलडोजर चलवा के डरा देते हैं। वो नहीं चलाएंगे। आप सही जगह पे, सही चीज़ पे गलत चीज़ का निर्माण करोगे तो कुछ न कुछ तो उसका प्रोसेस है, वो चीज़ तो जाएगा ही जाएगा। यही सारी बातें हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल 9 साल के कार्यकाल को देखें तो आप योगी जी को कितने नंबर देंगे? 10 भाई हम तो उनको पूरा नंबर देंगे। हाँ, 27 में फिर एक बार चुनाव आने वाले हैं लगातार। संत देश में आए और देश का कल्याण हो, देश का विकास हो, मैं तो यही चाहूँगा। वो प्रदेश में रह रहे हैं, अभी देश में आने वाले हैं, आने वाले समय में देखिए कितना बदलाव आपने इन 9 सालों में देखा है। आपको लगा है कि डेवलपमेंट देखा,
गुंडा राज खत्म हो गया, बड़े बड़े जो माफिया थे वो छोड़ के भग गए गुंडागर्दी, ये बड़ी बात है ना। मेरा नाम है हिमांशु जाटव, मैं सैफई से। अच्छा, आपसे हम ये पूछ रहे आप अपना बताओ, उनका मत पूछो, आप ये बताओ कैसा काम लगा? क्या बिल्कुल गलत। अच्छा, सैफई में आप कैसा विकास है? क्या सैफई में तो विकास पहले से था और अभी भी है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो को लेकर ये लगातार सवाल उठते हैं कि जब अखिलेश यादव की एक मिनट रुक जाओ, देखो अखिलेश यादव की राज में लगातार सैफई आपको बता दें, हमारे लिए ना, मैं किसी को नेता नहीं, मतलब मैं वो नहीं मानता किसी को, लेकिन जो मेरे लिए काम करे वो सही है, ठीक है। हमारे यहाँ जो मेरी खेती हुई, आपका ऑप्शन है, आपके पास 27 में चुनाव है, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या कोई अन्य आदर, किसे चुनेंगे? हम तो चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद। आजकल उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बड़े आरोप लगा रही है उनके ऊपर। वो तो ऐसे क्या है, जो कोई बढ़ता दिखे ना तो कि ये जो है वो अपने ही समाज को ठग रहे हैं। हाँ, वो उनको मतलब ना, अब उनको देखा नहीं जा रहा, जैसे दिन पे दिन बढ़ रहा है ना, वो उन पे देखा नहीं जा रहा। मुझसे झूठे वादे किए, शादीशुदा था मुझसे। हाँ, वो तो गलत है सब, ये तो झूठ है, वो तो आपको सबको पता होगा। आपकी चॉइस चंद्रशेखर आजाद। चलो, क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं भैया, आप तो बड़ी जगह से, अच्छी जगह से आ रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं योगी? सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ। भैया, प्रयागराज में तमाम पहले गुंडागर्दी थी, अब कैसा है प्रयागराज? अब सब कुछ अच्छा हो रहा है मैम। हाँ, संगम पे सही भीड़ आ रही है एकदम बहुत बेहतरीन। 27 में आप लोग फिर योगी को चुनोगे या बदलाव? अब योगी को पूरा प्रयागराज में विकास हुआ है, एकदम बेहतरीन, नंबर 1 पे। हाँ, आप योगी जी को क्यों चुनना चाहते हैं? कोई और कारण? गुंडागर्दी कैसी है? क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में? अरे गुंडागर्दी, सब माफिया वहाँ के मारे गए, ढेर हो गए। हाँ, पूरा सब खत्म हो गया। एक चीज से खुश है? हाँ, बहुत बेहतरीन खुश है। हाँ। कितने नंबर देंगे योगी को? 10 में से पूरा 90 नंबर देंगे। हाँ, पूरा क्या नाम है भाई? से 90। हाँ। क्या नाम है सर? राजेंद्र, आप मुझे बताइए, राजन जी कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। आप भी प्रयागराज से। आप बताइए कैसा काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, कैसा विकास आपको लगा है इन बीते सालों के अंदर उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा लगा? लॉ एंड ऑर्डर तो एक नंबर है। लॉ एंड ऑर्डर की बदौलत तो योगी आदित्यनाथ की जो है नाम है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा जाता है कि गुंडागर्दी हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, वो गलत है, आप इस पे क्या कहते हैं? तो बुलडोजर चले, गलत करोगे तो चलेगा, प्रशासन देर पहुंचेगी मगर चलाएगा ये। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर भी चलेगी। तो आपको ओवरऑल लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के लोगों की ज़रूरतें थी उन पर सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने नंबर देंगे योगी को? 100 में 100 दूंगा। 27 में फिर एक बार योगी को चुनेंगे, बदलाव करेंगे? मरते दम तक योगी जी को भी वोट दूंगा। ये इतने क्यों पसंद है योगी? ऐसा काम ही कर रहे हैं, हम सब सोचते हैं इससे और अच्छा करे। अगले चौराहे पर जो टपका रहा है, इससे पहले चौराहे पर ही ना पहुंचने दें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज नाम है। कहाँ से है सर आप? नोएडा से ही है। आप बताइए सर, कैसा काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश? क्या कर रहा है योगी जी? बढ़िया कर रहा है। बहुत बढ़िया कर रहा है। कहा जाता था कि जो व्यक्ति नोएडा में आएगा वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पर योगी आदित्यनाथ तो कई बार तो नोएडा में आके चले गए कितना बार, अब मुख्यमंत्री बने, अब फिर बनेंगे, दोबारा भी बनेंगे। हाँ, बनेंगे। आपको क्या लगता है कि नोएडा अच्छा है, बढ़िया काम करते हैं वो। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं नोएडा में। सर, नोएडा को बने हुए भी जल्द ही 50 साल हो जाएंगे जिस तरह से नोएडा बना था, तो आपको क्या लगता है कि इन 50 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई, योगी आदित्यनाथ के राज में नोएडा में कितना बदलाव आया? बहुत बढ़िया बदलाव किया है वो, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो, बहुत बढ़िया काम। 27 में आप योगी को चुनेंगे, बदलाव? योगी को चुनेंगे। लॉ एंड ऑर्डर कैसा? अच्छा है वो, सुरक्षित फील करते हैं? वो तो साफ बोल ही दिए हैं कि ऊपर भेज देंगे एकदम बिल्कुल। हाँ, गलत करेगा वो तो ऊपर भेज देंगे। बुलडोजर एक्शन कैसा लगता है? बहुत बढ़िया इसका है। अखिलेश यादव के राज में कैसा? वो तो दूध खसोट था उसके राज्य में। लगता है कि योगी जी सबके साथ चल रहे हैं, सबके ऊपर पर्याप्त? सबके साथ चल रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं वो, बढ़िया है। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, योगी में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? हम तो अखिलेश को नहीं चुनेंगे, योगी को चुनेंगे। हाँ, आप 100 में से कितने नंबर? 100 में 100 योगी जी को। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश कुमार झा, कहाँ से हैं सर आप? सहरसा बिहार। बिहार से हैं सर। कैसा चल रहा है एनडीए का काम? ठीक है, बहुत अच्छा। और सर, यहाँ कितने साल से हैं आप? यहाँ 15 साल 18 साल हो गया। सर, आपको क्या लगता है इन 18 सालों के अंदर 9 साल तो योगी आदित्यनाथ के हो गए, आपको क्या लग रहा है कैसा काम कर रहे हैं योगी? बहुत अच्छा। अभी देखिए, इतना बढ़िया एयरपोर्ट लाया है यहाँ, इतना बढ़िया जगह लाया है, और सारा काम पहले हम यहाँ देखते थे जो छीन छीन के भाग जाता था, लेकिन वो सब पे बहुत कंट्रोल हो गया। डायरेक्ट पिस्टल सटा के मार देता था। होता है, ये तो क्राइम शुरू से होके आया है, हाँ, लेकिन बहुत कम हो गया, इतना कम जो कहने से बाहर। बहन बेटी हमारी
खुले में जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, 2 बजे रात में भी घर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बहुत परिवर्तन हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम विकास को लेकर बात करें तो आपको लगता है कि यहाँ की जो छोटी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी विकास सही तरीके से हो रहा है? सारे जगह हो रहा है विकास, विकास में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हर एक जगह विकास में अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर गलत और सही निर्णय जो है लोग खुद अपना लेते हैं। गलत करेंगे तो उनको गलत परिणाम मिलेगा ही, सही करेंगे तो सही परिणाम मिलेगा। जब से जैसे कि आप 18 साल से यहाँ पर हैं, जब उससे पहले भी चीज़ें थी तो आपको लगता है कि तब गुंडागर्दी ज़्यादा थी? हाँ हाँ, ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, हमें पता है। मेरा काम था कार पार्किंग की, वहाँ आता था ना मेरे पास गुंडे सब एक से एक। हाँ, हमसे नहीं लेते थे, हमसे लेते थे ठेकेदार, जिसके नाम से टेंडर था वो लेते थे, लेकिन हमसे पैसे नहीं, लेकिन देखते थे जो गुंडागर्दी करता था। तो आपको लगता है कि यहाँ पर नियमित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। योगी आदित्यनाथ के तमाम कामों को देखते हुए 100 में से कितना? योगी जी के तो हम सब दिन नंबर दिए हैं जब से आए हैं। हाँ, जब से हम यहाँ योगी जी आए हैं तब से हम योगी जी के साथ ही हैं। जैसे कि आप 18 साल पहले यहाँ नोएडा में आए थे, तो 18 साल पहले कैसे हालात थे और इन 9 सालों में यहाँ इस क्षेत्र में बहुत हालात में बहुत परिवर्तन है। योगी जी का वर्चस्व है यहाँ। यहाँ पंकज सिंह है विधायक, हमारे राजनाथ सिंह के बेटे हैं, हमारे वो क्या नाम है, महेश शर्मा है, हाँ MP हाँ वो हैं हमारे। ये पंकज सिंह बराबर यहाँ आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं लेकिन आते हैं और पब्लिक मूवमेंट में रहते हैं, काम भी अच्छे करते हैं। हाँ, सेटिस्फाइड हैं आप इन तमाम? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड है। हाँ हाँ। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ कौशिक। सौरभ, ये बताओ 27 में किसे चुनोगे एज अ युवा? योगी योगी जी। योगी जी ही क्यों? भैया योगी जी इसलिए चुनेंगे क्योंकि वही विकास कर रहे हैं, नहीं तो अदर पार्टी को देख लो आप। 17 से जब से आए यूपी जी, योगी जब से आई है, योगी जी वो आई है, उससे पहले का आप देखोगे क्या रिकॉर्ड था और अब का क्या रिकॉर्ड है। बहुत अंतर, डिस्क्रीज और इंक्रीज में बहुत फ़र्क आया है। इंक्रीज हो रहा है अब हर चीज़ में, अपग्रेडिंग में, डेवलपमेंट में इंक्रीज है। और जो रेपिंग रेट है, रेपिंग रेट का डिक्रीज़ है, पर इतना भी डिक्रीज़ नहीं है कि हो सके, इसलिए। तो आपको लगता है कि यही बेटर ऑप्शन है या फिर आपको लगता है कि कोई और भी बढ़िया? और कोई बढ़िया नहीं कर सकता जब तक योगी जी हैं। योगी जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि युवाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बुलडोजर से डरा रहे हैं युवाओं को। वो डराएंगे, उनका डराना काम है, डरेंगे नहीं तो गैंगस्टर जो लोग हैं, जो रेपिस्ट हैं, कैसे डरेंगे? नहीं तो और तो भी तो रेप नहीं रोक रहे, नहीं रोक रहे तो भैया आप कैसे, मैं आपको कहूँगा फिर कुछ आप विवाद करोगे, विवाद करने से। देखो मैं विवाद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहे तो भी तो रेप नहीं रोक रहे। भैया आप बताओ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सरकार असमर्थ है तो आपके पास बदलाव का ऑप्शन? वो तो 27 में पता लगेगा। 27 में आप चुन लिया ना? आप किस चुन रहे हो 27 में? कौन? मैं चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आप आजाद तो खुद ही ऐसे नेता को चुन रहे हो जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं, शोषण। वो तो देखो जो चंद्रशेखर के ऊपर आरोप नहीं है शोषण? चंद्रशेखर आजाद आप देख रही होंगी कि दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। शोषण का आरोप तो है। एक चीज आप बताओ, रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, फोटोज वायरल कर रही हैं। एक चीज मेरे को आप बताओ, अगर जिसके अभी जाटव समाज की अगर हम बात करें रोहिणी घावरी की, तो वो भी कहती हैं कि मैं भी ऐसी समाज से हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। आपको बताएं कि जिसके पिताजी कभी प्रधानी का चुनाव न लड़े हों, अगर उसका बेटा अगर सीधा सांसद बन जाए तो बड़ी बात नहीं है। सांसद ऐसे नहीं बन जाता कोई। खेसारी लाल यादव अभी बिहार में जो चुनाव लड़े थे विधायकी का, विधायक नहीं बन गए ना? हैं? जिन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं है, जिन्हें वो पप्पू जो है, जिसे पढ़ना लिखना आता नहीं है, वो आलू क्या कहता है, आलू से सोना निकालेंगे, वो प्रधान, वो बनेंगे प्रधानमंत्री। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप मुझे बताओ, वो तो सारी चीजें छोड़ो, आप जिन नेता को चुन रहे हो, क्या उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप नहीं हैं? वो तो देखो, वो क्यों नहीं बोलते किसी चीज को लेकर? जब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो चुपचाप क्यों हैं? चुपचाप वो इसलिए हैं कि जो इंसान ना कभी क्या है अभी, जीडीपी क्या है हमारी अभी पता है कुछ? जीडीपी हाँ कुछ बढ़ रहा है? जीडीपी क्या है हमारी? पहले क्या थी और अब क्या थी? अब तक का इंक्रीज बढ़ा है। पहले भैया थोड़ा समझ के आओ, पढ़ के आओ, जब बात करना न्यूज़ में ऐसे थोड़ी घुस जाओगे। अच्छा, पहले कुछ ज्ञान तो लेके आओ यार। यार ज्ञान, मेरी बात सुनो। तुमने अपना बात छोड़ दिया है, ठीक है? मैं क्या बताऊँ, अब समय बताएगा ना क्या होगा। कहाँ से हैं आप? मैं तो बनारस बनारस से हैं, जहाँ से मोदी जी है। कैसा काम हो रहा है बनारस में? अच्छा हो रहा है, वहाँ तो स्वर्ग बन गया। दिल्ली फेल है, दिल्ली फेल है बनारस के सामने। और क्या, ऐसा क्यों लगता है? जाके देखो इस समय क्या स्थिति है वहाँ का। बढ़िया विकास हो रहा है? एक नंबर का, एक नंबर चमक गया बनारस, चमक रहा है काशी।
पूरा इंडिया आती है वहाँ पे, विदेश से लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए। हाँ जी, खुश हैं आप लोग? एकदम खुश। 27 में योगी को चुनोगे, बदलाव करोगे? नहीं, ऐसा थोड़ी है, काम जो करेगा वही ना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।